हम समंदर में रहते हैं। जी हाँ, समंदर। लेकिन घबराइए नहीं, ये समंदर पानी का नहीं है, ये समंदर हमारे हवा का है। हमारे इर्द गिर्द हवा का एक बहुत बड़ा लेयर मौजूद है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द लेयर ऑफ एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर हमारी बॉडी से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है। ये एटमॉस्फेयर कभी गर्म होता है तो कभी ठंडा होता है। कभी इसके अंदर पानी की नमी का मिकदार बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिड होता है, तो कभी बिल्कुल ड्राई होता है। डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में रहने की वजह से हमारी बॉडी पे इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। लेकिन हमारी बॉडी को कांस्टेंट रहना है, और कांस्टेंट रहने के लिए कंटिन्यूसली हमारी बॉडी बाहर के एटमॉस्फेयर से रीडिंग लेती रहती है। और रीडिंग लेने के लिए हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर लगे हुए हैं जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। ये मेनली 4 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनमें सबसे पहले आने वाले रिसेप्टर मैकेनिकल रिसेप्टर्स कहलाते हैं। ये बाहर से मैकेनिक्स यानी फोर्स या वेव्स में आने वाली चीज़ों को रिसीव करते हैं, जैसे साउंड वेव्स, जैसे स्किन पे दबाव, जैसे टच वगैरह की परसेप्शंस को ये रिसीव करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर लगे होते हैं जिन्हें हम थर्मो रिसेप्टर कहते हैं। ये थर्मो रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो बाहर से एटमॉस्फेयर से गर्मी या ठंड की चेंज को रिसीव करते हैं और बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर बाहर ठंड बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी को अंदर से गर्म रहना होता है, तो ये पसीना निकलना बंद हो जाता है, हमारे बाल बिल्कुल इरेक्ट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, और बॉडी के अंदर की गर्मी अंदर महफूज रहती है ताकि हम सर्वाइव कर सकें। या गर्मियों के मौसम में जब गर्मी बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी जैसे ही उन थर्मो रिसेप्टर उनकी रीडिंग लेते हैं तो बॉडी से पसीना निकलना शुरू हो जाता है और हमारे अंदर की जो एक्स्ट्रा गर्मी है वो बाहर निकलती है और हम सर्वाइव कर पाते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास केमो रिसेप्टर्स मौजूद है जो केमिकल्स की चेंजिंग्स को रिसीव करते हैं, चाहे वो बॉडी के अंदर मौजूद हो, ब्लड की पीएच हो, या बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल हो, बॉडी के अंदर लिपिड्स लेवल हो, या बाहर से आने वाले केमिकल जो हम टेस्ट कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, जो ज़बान पे होते हैं, जिन्हें हम टेस्ट बड्स भी कहते हैं, गटेटरी रिसेप्टर्स भी कहते हैं, जो केमिकल्स की फूड की टेस्ट को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। और नोसिसेप्टर हमारी स्किन के अंदर भी मौजूद होते हैं जो पेन को रिसीव करते हैं। अगर आपकी स्किन को कोई पिंच वगैरह हो तो उसको रिसीव करने के लिए हेल्प करते हैं। और उसके अलावा लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो होते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर हमारी आँख में लगे होते हैं और बाहर से आने वाली लाइट को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फोटो रिसेप्टर सेल्स या इंसान की आँख। हाउ आर यू? होप यू विल बी डूइंग गुड। आँख इंसान के देखने का ऑर्गन है। आँख की मदद से हम देख पाते हैं हमारे इर्द गिर्द की खूबसूरती को, इर्द गिर्द की चीज़ों को। इंसान की आँख की अगर थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लें पहले, तो सबसे पहले बेबीलोन में तकरीबन 2250 कबल मसीह में आँख के हवाले से कुछ इस पत्थर पे डिज़ाइन मिली हैं, पत्थर पे बनाई हुई डिज़ाइन मिली है, जिन पे ये लगता है कि उस दौर के जो रहने वाले थे किंग्स वगैरह, वो ये अनाउंस कर रहे थे कि अगर हमारी आँख को कोई डिजीज़ से बचाएगा तो हम उनको बहुत बड़ा इनाम देंगे। लगता है ऐसे कि उस वक्त कोई इलाज नहीं था। उसके बाद सबसे पहली जो रिटन डॉक्यूमेंट हमें मिलती है वो इजिप्शियन पीरियड में मिलती है, यानी इजिप्शियन के वक्त में एक बुक मिली है जिसे हम एब्रस पपायरस कहते हैं। उस बुक के अंदर आँख की डिफरेंट डिजीज़ और आँख के फंक्शन की कुछ डिस्क्रिप्शन फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग मिली है, जो कि तकरीबन 1550 कबल मसीह में लिखी गई। आँख पे रिसर्च ग्रीक पीरियड में भी हुई, हिपोक्रेटिक पीरियड के दौरान, यानी तकरीबन 400 कबल मसीह में आँख की कुछ डिज़ाइंस मिली हैं जिनमें ये पता चलता है कि उन लोगों का ख्याल था कि आँख के अंदर 2 लेयर मौजूद हैं। बाहर वाला लेयर उनको उन्होंने कॉर्निया का नाम दिया था, अंदर वाले लेयर को उन्होंने रेटिना का नाम दिया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि आँख के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, जल भरा हुआ है या लिक्विड टाइप की कोई चीज़ भरी हुई है। ये उनकी रिसर्च थी। और उसके बाद मिडल ईस्ट में मुस्लिम साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। उनमें सबसे पहले इब्नुल हैशम आते हैं। इब्नुल हैशम वो मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट से लाइट हिट होकर बाउंस बैक होकर हमारे आइज़ में आती है और हम देख पाते हैं। उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखे थे जैसे किताबुल मनाजिर, और उनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। उसके अलावा दूसरा प्रोमिनेंट जो नाम मुस्लिम साइंटिस्ट में आता है वो आता है अली बिन साका। उन्होंने एक किताब लिखी थी मेमोरेंडम ऑफ ओक्युलिस्टिस। उस बुक में उन्होंने आँख के हवाले से तकरीबन 100 डिजीज़ का जिक्र किया है और उनका इलाज भी बताया है।
इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट शशुत्रा नाम का एक आयुर्वेदिक जो सर्जन मौजूद है, और मुख्तलिफ ड्राइंग्स में पता चलता है कि वो 6वीं सदी में आँख की सर्जरी कर रहे हैं। हैरानकुन बात यहाँ पे ये है कि शशुत्रा की जो रिसर्च है वो तकरीबन यूरोपियन और मिडिल ईस्ट के साइंटिस्ट के तकरीबन मैचिंग है, जबकि इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन उस वक्त नहीं था। ये तो थोड़ी थी हिस्ट्री। अब आते हैं आँख की स्ट्रक्चर के हवाले से पढ़ते हैं। इंसान की आँख एक राउंड बॉल है, और ये बॉल जो है हमारे बोन में मौजूद है, जिसे हम स्फेनॉइड बोन कहते हैं। स्फेनॉइड बोन के अंदर आई बॉल जो है वो ऑक्यूलर मसल्स के अंदर फिटेड है। आँख की बॉल की साइज़ की अगर हम बात करें तो ये 21 से 27 मिलीमीटर डायामीटर में होती है, और इसका वजन तकरीबन 28 ग्राम होता है। आँख के बाहर एक लेयर होता है, आँख की बॉल के बाहर एक सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है हम स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक लेयर कहते हैं। ये आँख की बॉल को शेप देता है, ये हार्ड होता है, और जब ये बाहर घूमकर सामने वाले बिल्कुल आँख के देखने वाले पोर्शन में सामने आ जाता है, हमें दिखाई देता है, तो ये बिल्कुल सामने जब आता है स्क्लेरा का लेयर, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। यानी वही लेयर बिल्कुल आँख के बिल्कुल पीछे से जब घूम के आ रहा होता है तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, जबकि जब आगे पहुंच जाता है थोड़ा सा ब्लज होकर बाहर निकलकर एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होकर ये ट्रांसपेरेंट बन जाता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के बिल्कुल पीछे जो आपको जब हम आंखें खोल के देखते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लू कलर का राउंड स्ट्रक्चर जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये टिश्यूज़ होते हैं। ये टिश्यूज़ जो होते हैं ये आयरस के टिश्यूज़ होते हैं। आयरस के टिश्यूज़ हमारी आँख के स्क्लेरा के लेयर एक और अंदर लेयर होता है, जो आँख के बिल्कुल अंदर से घूम के पीछे से आ रहा होता है, गोल घूम के आ रहा होता है। वो लेयर जब आगे कॉर्निया के पीछे पहुँचता है तो एक सेट ऑफ मसल्स बनाता है, जिसकी वजह से हमारी आँखें या तो ब्लूइश नज़र आती हैं, या तो ब्राउनिश नज़र आती हैं, या तो ब्लैकिश नज़र आती हैं। इस ब्लैक सर्कुलर बॉडी के अंदर बिल्कुल छोटा सा एक अपर्चर मौजूद है, सुराख मौजूद है, जिसे हम पिपल कहते हैं, और इसका चीज़ें देखने में बहुत बड़ा रोल होता है। इसके पीछे सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, और उसके अंदर एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है। वो लेंस जो है वो लाइट को फोकस करता है। इसके फंक्शंस के बारे में आगे बढ़ते हैं। चले, तो लेंस के पीछे यहाँ पे एक जेल भरी होती है पूरे आँख के बॉल के अंदर, और बिल्कुल एट द लास्ट एंड के लेयर में एक आँख का लेयर मौजूद है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। ये रेटिना का लेयर जो होता है, इसके अंदर दो तरह के सेल होते हैं। एक रोड्स के सेल होते हैं जो लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, लाइट को रिसीव करते हैं, और कोन्स के सेल होते हैं जो कलर्स को रिसीव करते हैं। इससे रेटिना के लेयर के अंदर न्यूरॉन्स लगी होती हैं, जिन्हें हम ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं, और ऑप्टिक नर्व्स जो हैं यहाँ पे आने वाले लाइट के सिग्नल्स को कन्वर्ट करती हैं into the electrochemical signals and then sent to the brain। ब्रेन का जो पार्ट हमारी बॉडी के अंदर होता है, जिसे हम रिसेप्टर रीजन कहते हैं, जहाँ पे जब सिग्नल पहुँचते हैं तो हम चीज़ों को देख पाते हैं। अब आइए फंक्शन की बात करते हैं। आँख का जो आगे वाला लेयर कॉर्निया है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये अलाउ करता है लाइट को, तो लाइट आँख के अंदर दाखिल हो। इसके पीछे जो आयरस मौजूद है, वो आयरस लाइट की इंटेंसिटी के हवाले से छोटा और बड़ा होता है। होने के पीछे जो अपर्चर मौजूद है, अगर लाइट की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो ये क्लोज हो जाता है, नैरो हो जाता है, ताकि लाइट कम से कम इंटर हो आँख के अंदर, किसी पार्ट को डैमेज ना करे। और जब लाइट कम हो जाती है, हम अंधेरे में चले जाते हैं, तो ये बड़ी साइज़ का होता है आयरस, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइट इंटर होती है हमारी आँख के अंदर, और हम ज़्यादा चीज़ों को देख पाते हैं। मोर क्वांटिटी में लाइट इंटर होती है, और हम क्लियरली चीज़ों को देख पाते हैं। अब आयरस के फंक्शन के बाद पीछे से लेंस मौजूद है, ये भी मस्कुलर लेंस मौजूद है। ये लेंस भी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहा होता है। इसके अंदर सस्पेंसरी लिगामेंट इसको छोटा और बड़ा करने में हेल्प करते हैं। ये लेंस कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर हम टीवी या ज़्यादा कंप्यूटर के करीब बैठते हैं, ज़्यादा देखते हैं, तो होता ये है कि जब लाइट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो लेंस जो है वो साइज़ में छोटे होते रहते हैं या बड़े होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लाइट का जो रेज़ का फॉल होना है या इमेज का फॉर्म होना है, वो बिल्कुल रेटिना पे होता है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को क्लियर देख पाते हैं। तो कॉर्निया के पीछे अपर्चर, अपर्चर के पीछे लेंस, और लेंस के पीछे जो है वो लेयर मौजूद है रेटिना का, जिसके ऊपर जब लाइट सारी फोकस होकर गिरती है तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो चले आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको कंटेंट अच्छे लगे, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, अगर आपके किसी हवाले से हेल्प हो रही है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जानते रहें मेरे साथ, सीखते रहें मेरे साथ। फॉर द टाइम बिंग इट्स गुड बाय, टाटा।